Hello students, today we are going to do our next chapter, that is your chapter number 6, physical and chemical changes. एवरी डे यू कम अक्रॉस मैनी चेंजेस इन आर सराउंडिंग। हम अपने आले दुआले डेली बहुत सारे चेंजेस देखते हैं, जैसे कि अगर पानी में चीनी को घोलना, सिमिलरली दूध का दही जमाना, या सम टाइम हमारा दूध जो है वो खट्टा हो जाता है, या मिल्क की जो प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज हो जाती हैं, रबर को स्ट्रेच करना, ये सारा क्या रिप्रेजेंट कर रही है, आपके चेंजेस को रिप्रेजेंट करते हैं। नेचर चेंजेस के नेचर को देखते हुए चेंजेस को हमने दो चीज़ों में क्लासिफाई किया है, दैट इज़ योर फिज़िकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ठीक है, फिज़िकल चेंज एंड केमिकल चेंज। सबसे पहले हम फिज़िकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे। तो फिज़िकल चेंज क्या होता है? सपोज़ आपके पास एक पेपर है, पेपर को आपने 4 पीसेस में कट कर दिया, कट करके उसको 4 पीसेस में डिवाइड कर दिया। अब जब हम उनको दोबारा 4 पीसेस को जब हम पेस्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, हमारा जो ओरिजिनल पेपर है वो हमें दोबारा मिल जाएगा। मतलब कि जो हमारे पास ओरिजिनल चीज़ थी वो हमें दोबारा से अगर मिल रही है तो हम उसे क्या कहेंगे, योर फिज़िकल चेंज। क्लियर? लेकिन सेकंड एक्टिविटी जैसे कि आपका दिखाया हुआ, कहते मैं कोई भी आपके जो टीचर है उन्होंने अगर बोर्ड पे लिखा, चौक के साथ बोर्ड पे लिखते हैं, जब आप चौक डस्ट जो नीचे फ्लोर पे गिरती है उसको दोबारा से कलेक्ट कर लो तो दोबारा से हम उसका क्या बना सकते हैं, चौक बना सकते हैं। मतलब जो हमारे पास स्टार्टिंग में चीज़ थी, अगर हम उसको उस चीज़ को दोबारा बना सकते हैं, दोबारा रीगेन कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, योर फिज़िकल चेंज। जैसे आपके पास पानी है, पानी को मैंने क्या कर दिया, फ्रीज़र में रख दिया तो वो आइस बन गई। आइस को बाहर निकाल के अगर मैं दोबारा किचन में रख दूँ तो थोड़ी देर बाद देखोगे आइस मेल्ट होकर दोबारा से क्या बन गया, वाटर बन गया। मतलब जो हमारे पास चीज़ें थी अगर हमें दोबारा से रीगेन हो रही है, ओरिजिनल चीज़ हमें दोबारा से मिल रही है, तो हम उसे क्या कहेंगे, योर फिज़िकल चेंज। क्लियर? देन उसके बाद आपकी एक्टिविटी है, उसमें आपको बताया गया है कि कहते हैं आपके पास वाटर है किसी कंटेनर में, उसको आपने बॉईल करना शुरू किया, कुछ टाइम तक आप उसको बॉईल करी जा रहे हो और उसमें से जो स्टीम है उसको आपने एक अलग बाउल में क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया। तो आप कुछ टाइम बाद देखोगे कि जो वो वेपर्स हैं, वो क्या, जो गैस है आपने कलेक्ट की है वो दोबारा से क्या बननी शुरू हो गई है, वाटर बनना शुरू हो गया है। तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपने जो आपकी चीज़ थी, जो आपका ओरिजिनल चीज़ आप लेके चले थे, वो आपको क्या मिल गया, दोबारा से रीगेन हो गया, दोबारा से मिल गई। दैट इज़ नोन एज योर फिज़िकल चेंज। कहते हैं प्रॉपर्टीज़ सच एज शेप, साइज़, कलर, स्टेट, किसी भी सब्सटेंस का उसकी क्या होती हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। जब इन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, फिज़िकल चेंज। और ये जो फिज़िकल चेंज होता है जनरली क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। मतलब नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, कभी भी एक नवा सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे केमिकल चेंज में। केमिकल चेंज क्या है, जैसे कि आपको पता ही है कि आयरन पे क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। अगर आप किसी भी आयरन पीस को कुछ टाइम के लिए ओपन में रख देते हो तो वो हल्की सी ब्राउनिश कलर की होनी शुरू हो जाती है। उस ब्राउनिश कलर को हम क्या कहते हैं, रस्ट, और उसके प्रोसेसिंग को क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं। आयरन के जो गेट्स लगे होते हैं या लॉन्स में, गार्डनिंग में, आयरन के जो भी मटेरियल पड़े होते हैं, ओपन में पड़े होते हैं, मतलब जो भी आयरन के पीसेस आपके ओपन में पड़े होते हैं वो ईज़िली क्या हो जाते हैं, रस्ट हो जाते हैं। कहते घर में भी आप देखते हो कि जो आपकी आयरन की चीज़ें हैं वो धीरे धीरे क्या होती हैं, रस्ट होनी शुरू हो जाती हैं, कुछ टाइम के बाद वो ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं। कहते किचन में भी देखते हो जो आयरन के पैन होते हैं, कुछ टाइम के बाद वो क्या होने शुरू हो जाते हैं, रस्ट होने शुरू हो जाते हैं। रस्ट क्या है, आयरन नहीं है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द आयरन। कैसे?
कहते हैं कि जब हम किसी भी आयरन पीस को कुछ टाइम के लिए बाहर रखते हैं तो वो क्या है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद वो क्या बनाती है, ऑक्साइड से बनाती है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है। जैसे उन्होंने एक्टिविटी में आपको एक्सप्लेन किया, उन्होंने क्या किया, मैग्नीशियम लिया, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। क्लियर। तो मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो प्रॉपर्टीज़ है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं, इसलिए जो आयरन है और रस्ट है दोनों सेम चीज़ें नहीं है। क्लियर। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। जो मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड है वो कौन से नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। लेकिन जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो एक न्यू सब्सटेंस है जो किससे मिला था हमें, जब हमने मैग्नीशियम को बर्न करा था। लेकिन मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड एक और न्यू सब्सटेंस है, वो कब मिला था, जब हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट किया था। क्लियर। सपोज मैंने क्या किया, एक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में मैंने क्या किया, उसके बीच में आयरन डाल दिया। जो हमारा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होता है वो जनरली कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। जब उसके बीच में मैंने आयरन डाला, ठीक है, तो वो जो ब्लू कलर का सोल्यूशन था वो कौन से कलर का हो गया, ग्रीन कलर का हो गया। और जो हमारे पास हमने जो आयरन पीस डाली थी वो कौन से कलर की हो गई, अब ब्राउन कलर की हो गई। इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारे पास केमिकल चेंज है उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, न्यू सब्सटेंसेस जो फॉर्म होते हैं उनके कलर, शेप, टेक्सचर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। तो इन सब चेंजेस को हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज, जब हमारा कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो तब। ठीक है। केमिकल चेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए, क्योंकि तब जब न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है वो किसके कारण होता है, केमिकल चेंज के कारण होता है। जैसे हमने ओर्स में से मेटल को बाहर निकाला, आयरन ओर से आयरन को अलग किया, इन द सेम वे कहते हैं बहुत सारे केमिकल चेंजेस हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। जैसे कोई मेडिसिन बनती है वो कैसे बनती है, जब हमारे प्लांट्स में या हमारे जो सब्सटेंसेस हमारे सराउंडिंग्स में प्रेजेंट है उसमें केमिकल चेंजेस आते हैं तब। क्लियर। जैसे हमारे पास बहुत सारे यूज़फुल मटेरियल्स हैं, जैसे प्लास्टिक है, डिटर्जेंट्स है, ये किनकी वजह से हमारे पास केमिकल रिएक्शन की वजह से हैं, जो कब बने थे, जब हमने केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा था। क्लियर। कहते हैं सिर्फ न्यू सब्सटेंस ही नहीं फॉर्म होता, केमिकल चेंजेस करते टाइम बहुत सारे अदर चेंजेस भी आते हैं, जैसे कि हीट, लाइट एंड अदर रेडिएशंस में चेंजेस आना। कुछ रेडिएशंस अब्जॉर्ब होती हैं, कुछ रेडिएशंस रेडिएट आउट होती हैं, साउंड प्रोड्यूस होती है, स्मेल में चेंज आते हैं, कलर में चेंज आते हैं, कुछ गैसेस फॉर्म होती हैं। ये सारे क्या है, केमिकल चेंज। सिंपल एग्जांपल दूं, जब आपने वुड को, लकड़ को हीट किया, जला दिया, जलाने के बाद हमें ऐश मिल जाती है। उस ऐश को, राख को, ऐश क्या होती है, राख, राख को क्या मैं फिर से वुड बना सकती हूँ, लकड़ बना सकती हूँ, नहीं। तो हमें क्या है, वुड जलाने से क्या एक नवी सब्सटेंस मिल गया, ऐश मिल गया, राख मिल गई। तो ये क्या है हमारे पास, केमिकल चेंज। क्लियर। देन उसके बाद कहते हैं कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन होती है, रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे होती है, कहते हैं जो हमारे पास आयरन है जब ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, आयरन ऑक्साइड बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। जैसे कि आपको इस एग्जांपल में शो किया हुआ है कि आयरन Fe किसके साथ रिएक्ट हुई, ऑक्सीजन O2 के साथ, और किसके साथ रिएक्ट हुई, वाटर के साथ, H2O के साथ। तो उसने क्या बनाया, रस्ट बनाया। रस्ट कैसे बनता है, आयरन ऑक्साइड Fe2O3। ये रस्टिंग के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रस्ट के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। क्लियर।
जब हम चाहते हैं कि हमारे जो मटेरियल है उसको रस्ट ना हो, तो उसको रस्टिंग से बचाने के लिए हम उसको क्या करते हैं, गैल्वनाइज करते हैं। मतलब उसके ऊपर, आयरन के ऊपर अगर हमने एक लेयर जिंक की कोट कर दी तो उसके हम क्या कहते हैं, गैल्वनाइज करना। जैसे आयरन की पाइप्स होती हैं जो हमारे घरों में लगी होती हैं पानी को एक जगह से दूसरी जगह में ले जाने के लिए, वो रस्ट क्यों नहीं होती, क्योंकि उनको हमने गैल्वनाइज किया होता है। मतलब उनके ऊपर हमने एक जिंक की कोटिंग की हुई होती है। क्लियर। अब हमारे पास एक क्रिस्टलाइजेशन है। क्रिस्टलाइजेशन का क्या है कि जब हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई भी प्योर फॉर्म में चीज़ ना मिले, हल्की हल्की उसमें क्या हो, क्रिस्टल्स प्रेजेंट हो, तो हम कहते हैं कि हमने कौन सा प्रोसेस यूज़ किया, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यूज़ किया। ये जो क्रिस्टलाइजेशन है ये कौन सी चेंज की एग्जांपल है, फिज़िकल चेंज की एग्जांपल है। सपोज़ करो मैंने फ्रीज़र में पानी को फ्रीज़ किया, मैं चाहती हूँ कि पूरी सॉलिड आइस ना मेरी बने, थोड़ी सी क्रिस्टल फॉर्म में बने। जब वो थोड़ी थोड़ी जमने लग जाती है तो मैंने उसको बाहर निकाला, हल्के से क्रश कर दिया, तो वो क्या बन जाएगी, क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, तो इससे हमारा क्या होता है, चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि चेंजेस जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है फिज़िकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। जो फिज़िकल चेंज होता है उसमें किसी भी सब्सटेंस की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है, कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता, और वो क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। ठीक है। केमिकल चेंज क्या है, उसमें एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। जो सब्सटेंस हमें प्योर some substances can be obtained in the pure state, हम किसी सब्सटेंस को उसकी प्योर स्टेट में भी obtained कर सकते हैं by the process is known as a crystallization। क्लियर। क्रिस्टलाइजेशन किसकी एग्जांपल थी हमारे पास, फिजिकल चेंज की।